हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के चैप्टर 9 का फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि जो आपका चैप्टर 9 है, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक। और यही इस चैप्टर से प्रश्न किया है कि इसके रचयिता कौन है, अर्थात इसके कवि कौन है। तो इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म फ्रेंड्स 13 नवंबर 1970 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2018 के क्वेश्चन में भी आया हुआ है प्रश्न, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि माधव मुक्तिबोध के माता पिता का नाम बताना, ठीक है। तो इनके माता का नाम था फ्रेंड्स पार्वती बाई एवं पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के कविता संग्रह के नाम बताएं, ठीक है। तो इसका कविता संग्रह था तार सप्तक, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी इन्हीं की रचना है फ्रेंड्स। और भूरी भूरी खाक धूल अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी इन्हीं का कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध, ठीक है, के कथा साहित्य का नाम लिखे। मुक्तिबोध की कथा साहित्य का नाम था फ्रेंड्स काठ का सपना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कविता से उद्धृत है, अर्थात किस कविता से लिया गया है आशामयी लाल किरणों से अंधकार, ठीक है। अर्थात जो आशामयी लाल किरण है उसको अंधेरा को लाल किरण चिरते हुए मित्र सा स्वर्ग एक जन जन का मित्र है, ठीक है। तो ये किस कविता से लिया गया है? तो ये जन जन का चेहरा एक से लिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको हंसो हंसो जल्दी हंसो इसी कविता संग्रह पर फ्रेंड्स इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 10 का फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? तो इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं, ठीक है। तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं फ्रेंड्स रघुवीर सहाय जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन फ्रेंड्स अर्थात मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था हरदेव सहाय और वे एक शिक्षक थे फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्लियरली इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन, ठीक है, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था? तो वे दिनमान, ठीक है, पत्रिका के संपादन से इनका नाम हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए हैं, ये इनकी कविता संग्रह था फ्रेंड्स जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन पत्रों के मार्फत रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की? तो ये किए थे फ्रेंड्स नवजीवन, ठीक है, समाचार विभाग, आकाशवाणी, नव भारत टाइम, ठीक है, जो नई दिल्ली में है, और दिनमान अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये जो है फ्रेंड्स
आत्महत्या के विरुद्ध पुस्तक से ली गई है? अधिनायक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो यहाँ पर हरचरना फ्रेंड्स एक आम आदमी का प्रतिनिधि है जिसकी हालत में आज़ादी के बाद भी बदलाव नहीं आया है। आज़ादी के पहले भी लोग, ठीक है, भूखे पेट सोते थे, और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं। उनके शरीर पर एक अच्छे वस्त्र नहीं होता है, ठीक है, और उनके समाज में कोई हैसियत नहीं होती, ना कोई इज्जत होती है। लोग उनको मतलब कि एक तरह से अपने काम के लायक यूज करते हैं, नहीं काम पड़ा तो उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व हरचरना करता है। हरचरना यहाँ पर फ्रेंड्स कवि चाहते तो हरचरना की जगह पर हरिचरण भी नाम दे सकते थे, ठीक है, लेकिन हरिचरण नहीं दे करके फ्रेंड्स यहाँ पर नाम हरचरना इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं उनमें हरिचरण नाम सूट नहीं करता है, इसलिए हरचरना नाम ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कवि ने इनका नाम हरचरना रखा है। आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा तो आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? ठीक है, तो ये लिखे हैं फ्रेंड्स रघुवीर सहाय जी, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग सभी पूरब पश्चिम से आते हैं, अर्थात सभी दिशाओं से आते हैं नंगे पैर, उनके पैरों में मतलब कि चप्पल भी नहीं है, ठीक है, फटा पुराना जो कपड़ा है पहन करके वैसे इतना ढंग के आ रहे हैं, और नर कंकाल एकदम मतलब कि शरीर पर मांस नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं दुबले पतले। गरीब जनजाति के जो लोग होते हैं कई दिन पर उनको खाना कभी कभी नसीब होता है, बाकी उनको तो रुका सुखा ही मिलता है, कहीं कहीं बिगा फेंका तो मतलब कि वो भरपेट खाना नहीं खाने के कारण उनकी सारी हड्डियाँ दिख रही नर कंकाल की तरह। ठीक है, नंगे बूचे अर्थात पैरों में कोई चप्पल नहीं है। ठीक है, और वो पूरब पश्चिम से आते हैं, पूरब से भी आते हैं, पश्चिम से उत्तर, लेकिन चारों दिशाओं से लोग आते हैं। किसके लिए? सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है, तमगे कौन लगाता है? कहने मतलब कि सिंहासन पर एक नेता आया है 15 अगस्त को या 26 जनवरी को भाषण दे रहा है, या और भी कभी कभी आता है तो लोग वहाँ पर जाते हैं, भाषण देता है, लोग तालियां बजाते हैं उसके लिए, पंक्तियाँ में खड़े हो जाते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक, जब तक उसका भाषण चलता है लोग तब तक खड़ा होकर सुनते हैं। क्यों? आखिर वो कौन है, आपके लिए क्या करता है, इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताया फ्रेंड्स, आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 11 के फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कर्म का प्रतीक है लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2020 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो इसके कवि हैं फ्रेंड्स विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, ये जो आपका प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो कविता है आपके चैप्टर 11 का फ्रेंड्स, इसके कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्लियरली इसको समझ जाइएगा। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म फ्रेंड्स 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राजनांद गांव, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? तो इनका निवास छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स रायपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? ठीक है, तो इनको फ्रेंड्स रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ठीक है, ये जो 1992 में मिला था। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ये भी उनको मिला था 1997 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 1999 में मिला था। अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सभी पुरस्कार उनको मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह के नाम बताएं। ठीक है, तो इनके कविता संग्रह का नाम था, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, 1981 ईस्वी में एक कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, कविता किस संग्रह से ली गई है? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड्स दिया है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ एक ही बताएं आपको, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, लगभग जय हिंद, ये 1971 में इनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, ये 1981 में प्रकाशित हुई थी। और
सब कुछ होना बचा रहेगा, ठीक है, अतिरिक्त नहीं है 2001 में और ये जो 1992 में, अर्थात उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इनकी कविता संग्रह है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो कविता है वो किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये कविता है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कविता की पंक्तियाँ है हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, ठीक है। तो ये जो है प्यारे नन्हे बेटे को कविता की पंक्तियाँ है, ठीक है। आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है हार जीत कविता किस संग्रह से ली गई है? तो ये कहीं नहीं वहीं से ली गई है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कविता संग्रह का नाम ही है कहीं नहीं वहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म फ्रेंड्स 16 जनवरी, ठीक है, 1941 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, तो इनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारजीत किस प्रकार की रचना है? तो हारजीत फ्रेंड्स एक प्रकार की गद्य गीत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गद्य कविता है फ्रेंड्स हारजीत, आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारजीत कविता के कवि का नाम बताएं? तो इसके कवि का नाम है फ्रेंड्स अशोक वाजपेयी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो इनका मूल निवास फ्रेंड्स सागर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, सागर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम? तो इनके माता का नाम निर्मला देवी एवं पिता का नाम परमानंद था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? ठीक है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, दया मोदी कवि शेखर सम्मान, ठीक है, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस जो सामान है 2004 में, ठीक है। अगर इनको सारा सामान मिल चुका है फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? तो ये कवि कभार का कार्य किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पत्र संपादन किया था? तो ये संवेद पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास अर्थात उपयुक्त सभी का मतलब कि संपादन किए थे सभी पत्र का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पाठ में आया है किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हार जीत में, ठीक है। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 12 ये हार जीत ही है, ठीक है। इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी जी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? ठीक है, तो ये अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ठीक है, यहाँ पर गलत मिसप्रिंट है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स संशय आत्मा से लिया गया है, ठीक है। ये जो गांव का घर है ये संशय आत्मा कविता संग्रह से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये 2019 में है। आप लोग फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि हर कविता का जो जिस कविता संग्रह से लिया गया है उसके कविता संग्रह का आप लोग नाम याद रख लीजिए, क्योंकि उसमें से किसी भी एग्जाम में कविता संग्रह पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को याद रहेगा तो आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म फ्रेंड्स पत्थर गामा गोंडा
झारखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो इस कविता के कवि थे फ्रेंड्स ज्ञानेंद्र पति जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म फ्रेंड्स 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम बताएं। ठीक है। तो इनके माता का नाम फ्रेंड्स सरला देवी एवं पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है। तो कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास फ्रेंड्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। तो ये सम्मान फ्रेंड्स 2006 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्यात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था। तो ज्ञानेंद्र पति को फ्रेंड्स संस्यात्मक के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2006 में मिला था। ये भी 2006 में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो उनके कविता संग्रह थी फ्रेंड्स आँख हाथ बुनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है, गंगा तट, संस्यात्मा, भिनसार। ठीक है। और कवि ने कहा है। ये सभी के सभी फ्रेंड्स ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन हैं। तो ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें फ्रेंड्स एक चक्रा नगरी। ठीक है। और पढ़ते गढ़ते, संस्यात्मा, ये सभी के सभी क्या है ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न सभी, निम्न सभी का मतलब होता है नीचे दिया गया जितना भी है सब, ये सभी के सभी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यही फ्रेंड्स ये अगर डी में दिया होता तो यहाँ पर देता उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब होता है ऊपर जितना भी सब दिया गया है ये टोटल हो जाएगा। ठीक है। आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा। निम्न सभी और उपयुक्त सभी के मतलब, निम्न मतलब होता है नीचे, उपयुक्त मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी की आवाज़। तो ये हमारे गांव का घर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। आपके चैप्टर 13 का नाम है गांव का घर और उसके जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी। तो ये आपके गांव का घर में ही आया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गांव का घर में पाठ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म झारखंड प्रांत में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको फ्रेंड्स यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।